हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आशा है आप अपने कर्मों के अनुसार अपने कार्य में ज़रूर होंगे। देखिए दोस्तों, एक माता-पिता वो ताकत, वो शक्ति, वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, हमारे जीवन का एक वो पहलू, वो हिस्सा हैं, जिसे तो स्वयं भगवान भी नहीं मिटा सकते। ये तो सत्य है, जिसे भगवान भी नहीं मिटा सकते इस ब्रह्मांड से। और ये भी आप जानते हैं कि एक आस है, उम्मीद है और एक आस्था की किरण है। एक आस है, उम्मीद है, एक आस्था की किरण है। आप जीवन में खुश रहो, ये माता-पिता की दुआ, आशीर्वाद, उम्मीद है। आप जीवन भर खुश रहो, ये माता-पिता की आशीर्वाद, दुआ, उम्मीद है। यही तो है उनके पास, यही है उनके पास। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, तो उसको बड़े प्यार से माँ-बाप पालते हैं, बड़ा करते हैं, खून पसीने से कमा-कमा के रात-दिन एक करके उस बच्चे के लिए सपना देखते हैं। उस बच्चे को बड़ा करने के बाद कुछ और सपने देखते हैं, जिन्हें देख तो लेते हैं, पूरा नहीं कर पाते। पूरा नहीं कर पाते क्योंकि कर्म कर्म एक माँ-बाप जब करते हैं उस बच्चे के लिए, लेकिन यही सोच के करते हैं कि ये छाया बनेगी हमारी, ये हमारी छत्र छाया बनेगी, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बनेगी, ये एकमात्र हमारा सहारा बनेगी। मगर वही बच्चे अपने माँ-बाप का सपना तो बहुत बड़ी बात है, उनके चरणों में शीश झुकाना पसंद नहीं करते। ये सत्य है, ये कड़वा सत्य है। सपना पूरा करना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। उनके आँसुओं की तरफ भी नहीं देखते, उनके बैकग्राउंड की तरफ भी नहीं देखते, उनकी स्थिति क्या रही उसको भी नहीं देखते, केवल अपने स्वार्थ, अपने ऐशो-आराम को वो बच्चे देखते हैं। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो बड़े तो हो जाते हैं, छोटे से बड़ा कर देते हैं माँ-बाप, केवल इसलिए कि ये हमारा सहारा है। बुढ़ापे में बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, लेकिन नहीं बनते। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ऐसा मत कीजिए, कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कर्म से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, कर्म ही फैसला करता है आपके जीवन का, भगवान नहीं कर्म। कर्म फैसला करता है आपके जीवन का। आप फैसला नहीं करोगे अपने जीवन का, सुख-दुःख का फैसला भी आप नहीं करोगे। आप नहीं करोगे, कर्म आपके फैसला करते हैं। आप क्या खरीद रहे हो कर्म कर कर, उस खुदा से, परमपिता से, उस अल्लाह ताला से आप क्या खरीद रहे हो, ये फैसला आपके कर्म करते हैं। अच्छा कर्म कर कर ही आप अच्छे फल को प्राप्त कर सकते हो, बुरे कर्मों से ही बुरे कर्म फल को प्राप्त कर सकते हो। याद रखना, रास्ते 2 प्रकार के होते हैं। पहला रास्ता अच्छा होता है तो दूसरा बुरा भी होता है, और ये दोनों रास्ते आपस में जुड़े हुए होते हैं। याद रखना, आप भटकना मत, क्योंकि आप भटक चुके हो और भटकने के बाद अपनी परेशानियाँ, अपने दुःख उस खुदा से खरीद रहे हो। आप सारे तीर्थ धाम घूमने जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप तीर्थ यात्राएँ करते-करते आप थक जाते हो, घर में आके आराम करने की उम्मीद रखते हो। आप कभी सोचा कि सारे तीर्थ यात्राएँ, सब कुछ हमारे माता-पिता के चरणों में समाहित है। इस भ्रष्टाचार कलयुग में, इस पापी कलयुग में सब कुछ हमारे माता-पिता के ही चरणों में है। देखिए, माता-पिता, गुरुदेव, ये 3 वो महाशक्तियाँ हैं, जिन्हें नहीं काटने वाला कोई, कलयुग में भी नहीं काट सकता, इस कलयुग में भी नहीं काट सकता। याद रखना मेरी बात, जकड़ लो उन माता-पिता के चरणों को, पकड़ लो उन माता-पिता के चरणों को, गिर जाओ, मिट जाओ उनके चरणों में, छोड़ना मत, भूलना मत, क्योंकि याद रखना, उन माता-पिता से बढ़कर कुछ नहीं है संसार में। सारे तीर्थ यात्रा कर लोगे, सुकून मिल सकता है पल भर के लिए, सुकून मिल सकता है पल भर के लिए, लेकिन हमेशा के लिए दुःख भी साथ रहेगा, ये सत्य है। अगर यहाँ सुकून चाहते हो, इस आत्मा में, इस अंतरात्मा में सुकून चाहते हो, उस परमपिता की, उस महाशक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, तो अपने माता-पिता की सेवा में लग जाओ, बुजुर्गों का सहारा बनो। हर मोड़ पे अगर बुजुर्ग बेसहारा मिले, उसकी मदद करो, भूखे-प्यासे की मदद करो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, किसी मंदिर मस्जिद में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना आप हो रहे हो।
बेसहाराओं का सहारा बनो, बुजुर्गों का सहारा बनो, माता पिता के चरणों को पकड़ माता पिता की सेवा में लग जाओ। कुछ प्राप्त करना है इस संसार में तो कर्म से बढ़कर कुछ नहीं। सारे सारे कर्म कर रहे हो, ये बात सच है। माता पिता तो नहीं देख रहे, आप बाहर कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, माता पिता देख रहे हैं क्या आपके? केवल वो देख रहा है ना, वो देख रहा है। मगर वो भी कुछ नहीं कहता, नहीं कहता, वो जानता है कर ले बेटा कर्म, फल तो उधर मिल जाएगा। तू इधर कर्म कर, इधर फल मिलेगा। ये तो पहलू है। तू इधर कर्म कर, इधर तुझे फल दूंगा, और तू इस कर्म के अनुसार ही फल लेगा। कर्म के अनुसार, जैसा कर्म वैसा फल, जैसा पेड़ वैसा फल। याद रखना, याद रखना। उन माता पिता की सेवा में लग जाओ, उनके आंसुओं को पूछना सीखो, उनके आंसुओं को पूछना सीखो। याद रखना, उनके दिल की धड़कनों में समा जाओ, उन माता पिता के जज्बातों को समझो, उनके दुख को समझो, उनके दुख में अपने दुख को भी समझो, महसूस करो, उसे दूर करने की कृपा करो। शायद आपके माता पिता आपसे खुश हो गए, समझ लो खुश हो जाएगा। उसे खुश करने के लिए माता पिता गुरुदेव को खुश करना पड़ेगा। ये तो सत्य है, कड़वा सच है ये कड़वा सच है। अगर आपके माता पिता खुश हैं तो स्वयं भगवान साक्षात आदिशक्ति महाशक्ति आप करने का खुश रहेगी। ये सच्चे है। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप याद रखना मेरी बात, आप याद रखना मेरी बात। अगर आपकी आज भी, अभी भी, अगर आज भी और अभी भी, अगर एक भरी महफिल में अगर आपकी 100 आदमियों में अगर बीच में लड़ाई है, 100 आदमियों के बीच में अगर आपकी लड़ाई है और आप बीच में फंसे हुए हैं, आपके यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार सब मुंह फेर के निकल जाएंगे। ये सच है। सब लोग आपके मुंह फेर के निकल जाएंगे, आपके पास तक नहीं जाएगा कोई बचाने आपको। लेकिन माँ बाप वो ताकत, वो शक्ति, वो पहलू है, वो आपके जीवन का हिस्सा है, जो आपके लिए उन 100 से, उन 1000 से लड़ने के लिए भिड़ जाएंगे, आपके लिए भिड़ जाएंगे। क्योंकि माँ बाप वो ताकत है, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, वो अपने आप को तो भूल जाएंगे, केवल आपको ही याद करेंगे। क्योंकि आप पिट रहे हैं, आप 1000 की महफिल में, 1000 की संख्या में आप दबे हुए हैं और आप पिट रहे हैं। वो ये जानते हैं बस मेरा बेटा या मेरी बेटी पिट ना पाए, मेरी बेटी या मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, यही सोच कर माँ बाप भिड़ जाते हैं। लेकिन आप उन्हें एक पल की खुशी देने के लिए उन्हें 2 पल का दुख देते हैं। बस यही आपका कर्म है, जिससे आप परेशान हो, जिससे आप दुखी हो। मेरी आपका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, प्रार्थना है, जितने भी हैं मुझे सुन पा रहे हैं, देखिए लाइक करना मत करना, शेयर करना मत करना, लेकिन माँ बाप के चरणों में गिर जाना, माँ बाप के चरणों में गिर जाना, जकड़ लेना अपनी बाहों में और सुख देना जितना हो सके, प्यार देना माँ बाप को, आशीर्वाद उनका अपने आप आ जाएगा आपके पास। माँ बाप का दिल खुश है ना, अपने बच्चों के लिए माँ बाप का दिल खुश है, और माँ बाप अपने बच्चे से खुश हैं तो वो ब्रह्मांड में सारी शक्तियाँ खुश हैं, सब कुछ खुश है। कोई जरूरत नहीं है खुश करने की, वो खुद खुश है। ये सच बात है। आप करके देखो, आप करके देखो, कुछ समय के लिए आप करके देखो ऐसा, माँ बाप की सेवा करके देखो, बेसहाराओं के सहारा बन के देखो, बुजुर्गों का सहारा बन के देखो, उनका आशीर्वाद लेके देखो। एहसास हो जाएगा कि आप क्या थे तो क्या हो सकता है आपके लिए। तो आपके लिए जानते, भगवान भी नहीं जानता, केवल आपके कर्म जानते हैं, और वही फैसला करेंगे आपका, कोई नहीं करेगा। केवल और केवल आपके कर्म फैसला करेंगे आपका। ठीक है सर, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।